सभी को राम राम, जय बजरंगबली। आज की वीडियो इस टॉपिक पे है, उन लोगों के लिए खास कर है जो हनुमान जी की भक्ति करना चाह रहे हैं या शुरुआती तौर पे हैं, जो हनुमान जी के व्रत रखना चाह रहे हैं, उनकी पूजा करना चाह रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं और उनको नहीं पता कि शुरुआती में कैसे करना है। और वैसे बहुत से आजकल लोगों ने मिथ बना दिया है कि बजरंग बाण का पाठ मत करो या इसका पाठ मत करो या हनुमान जी को मानते हो तुम शादी नहीं करोगे या जो भी और भी बात रहती है जो, तो ये जो वीडियो है उन व्यक्तियों के लिए जो शुरुआती है, जो हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं, कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनको पता नहीं है किस तरीके से शुरुआत करें, कोई खास नॉलेज नहीं है उनको, हनुमान जी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, उनके लिए वीडियो है, ज़रूर देखना, पूरी देखना, स्किप करके मत देखना, ना समझ नहीं आएगी फिर मत बोलना। तो भाई एक बात बता दूँ मैं आपको, सबसे पहले तो मिथ क्लियर करता हूँ। 2-3 मिथ है, देखो मैं बता रहा हूँ। हनुमान जी जो है, हनुमान जी को कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत से लोग सही कहते हैं कि पाठ नहीं कर सकता। अब जैसे तुम हो, ठीक है, तुम्हें कोई कसम दे रहा है, मतलब तुम्हें ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं है तुम्हारी, उससे जान पहचान नहीं है, तुम्हें आके तुम्हें कसम दे रहा है कि तुझे इसकी कसम है, तुम्हारी माँ की कसम है, ये है वो है, तो तुम्हें गुस्सा आएगी, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो वैसे ही हनुमान जी का अभी तुम शुरुआत नहीं करी है पूजा पाठ की, जो भी है हृदय मतलब उतना भाव नहीं जुड़ा हुआ है हनुमान जी से आपका। ठीक है, हनुमान जी से मतलब ज़्यादा लौ नहीं जुड़ी हुई आपकी भक्ति की। शुरुआती में ही आपने बजरंग बाण शुरू कर दिया, पाठ करना बजरंग बाण का, इतना मतलब कोई नुकसान तो नहीं है, पर नहीं करना चाहिए शुरुआती। या तो आप हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान चालीसा से राम नाम का जाप कीजिए। ठीक है, मंगल शनि हनुमान जी को चोला चढ़ाने जाइए, शुरुआत करोगे जब जाके थोड़ी उस लेवल पे पहुंचोगे। ठीक है, पर हाँ इस कंडीशन में आप कर सकते हो, जैसे आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अनुष्ठान करना है आपको कि प्रभु मेरी ये समस्या है, तो आप कृपा करके बोल दीजिए, और कोई आपको चारा नहीं दिख रहा तो आप बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, पूरी साधना कर सकते हैं, उसके ऐसे कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हनुमान जी की देखो छोटे उसमें वो बात बताऊँगा तुम्हें, हनुमान जी की भक्ति में कोई भी रिस्क, कोई वो नहीं है। बंदे लोग डरा देते हैं ना कि भाई हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम अगर 1% कोशिश करोगे ना, भगवान तुम्हारी कमियां नहीं देखेगा, भगवान तुम्हें ये देखेगा कि बंदा कितना प्रयास कर रहा है मेरी भक्ति करने का, कितनी कोशिश कर रहा है, कोशिश देखेगा। तुम्हें ये नहीं देखेगा कि मंदिर जा रहे हो, तुम बूंदी चढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कुछ नहीं। अंदर का भाव होता है ना, जो तुम्हारे मन में आ रहा है कि प्रभु को मैं भी काश चोला चढ़ाने जाऊँ या पूजा करूँ, या तुमसे हो नहीं पा रही है फिर भी तुम्हारे हृदय में है कि मैं करूँ, तो उससे भी भगवान खुश है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है मेहंदीपुर बालाजी है, उसमें बहुत से लोगों ने ये अफवाह बहुत तगड़ी फैला दी है कि वहाँ का प्रसाद नहीं लेके आ सकते। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो लोगों ने बना दी तो बना दी, अफवाह फैला दी, वो बेकार की चीज़ है। पर एक बात बताओ, अच्छा एक कॉमन सेंस वाली बात बताना, जो हनुमान जी का बालाजी में जो प्रसाद मिलता है, ठीक है, अब चाहे वो अर्जी का हो, चाहे दरखास्त, चाहे प्रसाद किसी भी तरीके का वो हो, ठीक है, और उस प्रसाद को अगर रोगी को खिलाते हैं, रोगी खाता है उस प्रसाद को, सोच के बताना ज़रा, कोई संकट वाला व्यक्ति उस प्रसाद को खाता है या नहीं खाता? वो नहीं खाता, वो उससे दूर भागता है कि मेरे को नहीं खाना प्रसाद, क्योंकि भाई वो बालाजी ने खा लिया है, प्रेतराज सरकार ने, भैरव बाबा ने उस प्रसाद को भोग लगा लिया है। ठीक है, बालाजी के अंदर तो वो प्रसाद, वो मिठाई नहीं रही है, लड्डू नहीं रहे हैं, वो सिर्फ वो अमृत बन चुका है, उससे डरेंगे बल्कि भूत प्रेत, वो खाएगा नहीं। कभी देखना वहाँ पे अगर कोई रोगी व्यक्ति रहता है ना, उसको अगर खिलाते हैं वो खाता नहीं है, वो फेंकने की कोशिश करता है। ठीक है, ज़बरदस्ती खिलाया जाता है उसे। तो एक बात बताओ, और वही प्रसाद अगर हम घर लेके आएंगे तो उससे हमारी सेफ्टी होगी या उस प्रसाद के पीछे पीछे हमारे साथ भूत लग के आ जाएंगे? आप ये बात सोच के कमेंट में मेरे को बताना। ठीक है, और किसी की बातों पे ध्यान मत देना कि अर्जी का है तो मत लेके आओ, अंदर जो मिलता है वो लेके आओ, या ये मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बालाजी के जो प्रसाद की बता रहा हूँ, और की तो मैं बाकी कभी बात करेंगे। जो प्रसाद होता है, चाहे वो अर्जी का हो, चाहे सवामणि का हो, A to Z जो प्रसाद मिल रहा, बालाजी ने भोग लगा लिया तो अमृत है, वो अपना घर लेके आओ ज़रूर। उससे एक बार को तुम्हारी ये रहेगी कि कोई समस्या नहीं रहेगी तुम्हें। अगर तुम्हारे अंदर मन में वहम है ना कि मतलब मैं गया हूँ और आ गया, मतलब पीछे मुड़ गया या कुछ समस्या लग गई, भाई प्रसाद लेके आओगे ना घर, तो उसके साथ तो वैसे ही नहीं आने की, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन है एक तरीके से, तो मैं बता दूँ मैं। और उसे खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फेंको मत भाई। देखो फेंकना होता है ना तुम्हें, लेने के बाद प्रसाद लगाने के बाद, या तो लो मत उसे प्रसाद को,
है ना। या ले रहे हो तो भाई खुद खा लो, और चलो नहीं भी खा रहे ना तो वहाँ बंदर रहते हैं, बंदरों को गाय को खिला दो, पर ऐसा फेंको मत या उन लेडीज़ों को मत दो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो वापसी उधर से घुमा देती है, दुकानों पे दे देती है और वही दोबारा बिकता है, ऐसा मुझे अंदाजे से लगता है। ठीक है, बाकी तो उनको पता होगी क्या है। तो भाई ये बात थी, और 2-4 जो मिथ थे मैंने आपको बताए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हनुमान जी का प्रसाद नहीं ला सकते, उसे खाओ कोई दिक्कत नहीं है। बजरंग बाण की पाठ रही उसको भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खास। ठीक है, और मैंने परिस्थिति भी बताई किस सिचुएशन में कर सकते हो, मतलब कोई सिचुएशन है कि तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, जो भी प्रभु से विनती करें, तो उस कंडीशन में अगर बजरंग बाण का प्रयोग करोगे तो कोई परेशानी नहीं है, गुस्सा नहीं होंगे हनुमान जी में। ठीक है, मतलब हनुमान जी को देखेगा ना कि बच्चा मेरा भक्ति का प्रयास करना चाह रहा है, मेरी कृपा पाना चाह रहा है, राम जी का नाम ले रहा है, तो हनुमान जी वैसे ही खुश हो जाएंगे, तुमसे कोई गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरी बात आपको क्या करना चाहिए, देखो मैं बताऊँ, पाठ स्तोत्र कोई मंत्र कोई मैं बताता हूँ क्या क्या करना चाहिए आपको शुरुआती में। भाई जो मैंने करा है ना, देखो मैं अपनी बता रहा हूँ, दूसरी क्या है वो तो मुझे पता नहीं। हनुमान चालीसा सबसे बढ़िया है। ठीक है, 2-3 चीज़ बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा कर सकते हो आप, और हनुमान अष्टक कर सकते हो, और राम नाम तो जाप कर ही सकते हो। श्री राम जी का जो मंत्र है वो कर सकते हो आप। श्री राम जी का वैसे सबसे प्यारा मंत्र मेरे को लगता है विजय मंत्र जो है राम जी का, श्री राम जय जय राम, ये मंत्र बहुत तगड़ा है, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है। इसका मतलब कीर्तन भी कर सकते हो आप, जाप कर सकते हो, विजय मंत्र है, मतलब सही प्रभाव है इसका। ये है श्री राम जय राम, बहुत तगड़ा मंत्र है, इसे करो। हनुमान चालीसा हो गई, हनुमान अष्टकम हो गया, ये 2-3 चीज़ ऐसी हैं कि आप इसे शुरुआती में कर सकते हो और करनी ही चाहिए। ठीक है, और जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े हुए हो या हनुमान जी ये मानते हो, और तुम भैरव बाबा साथ में जो है और प्रेरित सरकार दोनों की कृपा पाना चाहते हो ना, तो एक रामबाण मैं बता दूँ, अलग अलग करने की उनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही में सही है। बालाजी चालीसा करके जो है मैंने डाल भी रखी है, बालाजी चालीसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है वो। ठीक है, उसमें तीनों चारों का वर्णन मिल जाता है, पूरी बालाजी सरकार का वर्णन मिल जाता है उसमें, प्रेरित सरकार, भैरव बाबा और हर तरीके की, मतलब तो उससे तीनों की आपको कृपा मिलेगी। यही आप पाठ कर सकते हो शुरुआती में। और बात रही क्या नियम करने चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, और एक और मिथ और है। हाँ, एक बात बताऊँ तुम्हें, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो नॉनवेज वगैरह आप खाते हो तो भाई कोशिश करो कि छोड़ दो उसे। ठीक है, और नहीं भी छोड़ रहे हो ना तो वो खुद ही छुड़वा देंगे, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा ऑटोमेटिक अंदर से कि भाई तुम नॉनवेज खाओ या कुछ भी। ठीक है, नॉनवेज तो तुम छोड़ ही दोगे। बात रही प्याज लहसुन की, वो तुम्हारे ऊपर है भाई। देखो प्याज लहसुन की वैसे कोई पाप नहीं है, इसीलिए मना करा जाता है कि उसमें तमोगुण ज़्यादा है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति रहते हैं ना, साधक होते हैं, वो अपनी साधनाओं के टाइम पे छोड़ देते हैं, या फिर वो परमानेंटली छोड़ देते हैं बहुत से। तो वो तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते तो कोई उससे कोई गुस्सा नहीं होता। हनुमान जी की भैया प्याज लहसुन खा रहा है तो मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, इस पर कृपा नहीं करूँगा, आशीर्वाद नहीं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, खा सकते हो प्याज लहसुन। ठीक है, और पता चल रही है कि तुम प्याज लहसुन छोड़ दो हनुमान जी की भक्ति के चक्कर में, और घर वाले तुमसे परेशान है, तो वो भी ठीक नहीं है। देखो सही बात है, देखो बीच बीच में परहेज कर लिया, कभी मंगल शनि का कर लिया, कभी व्रत रख लिए, वो ठीक है तुम्हारा। हनुमान जी के व्रत रखो शुरुआती स्टेज में, उससे भी बहुत खुश होते हैं हनुमान जी। चोला चढ़ाइए, चोले से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं हनुमान जी महाराज। हाँ, आप भी चाह रहे हो आपकी भक्ति बढ़े, ज़्यादा रुचि बढ़े हनुमान जी के प्रति, तो आपको एक चीज़ और करनी चाहिए, जैसे कि हनुमान चालीसा का संकल्प उठा लो आप कि मतलब प्रभु 11 दिन तक मैं 11 हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। और जैसे अगर आप चालीसा करो मतलब 40 दिन 41 दिन तक 100 हनुमान चालीसा पाठ, 108 हनुमान चालीसा पाठ, अति उत्तम है भाई साहब। और इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए, इसमें भी बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन है लोगों में। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कि मतलब कोई बंदर आ जाएगा, हमें ऐसे पकड़ेगा, या डिस्टर्बेंस होएगी, या डर लगेगा, है ना, परीक्षा लेंगे हनुमान जी, तो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें कि मतलब बहुत सारे नियम करने होते हैं, प्याज लहसुन छोड़ना होता है, बिल्कुल कमरे में बंद रह के करनी होती है। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। बाकी इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो अभी कभी बनाऊंगा वीडियो, तो मैं बताऊंगा चालीसा किस तरीके से रखी जाती है। क्योंकि देखो मैं वही चीज़ बताऊंगा आपको जो मैंने खुद एक्सपीरियंस है, खुद करी हो, या जिसकी मुझे जानकारी हो। जिसकी जानकारी नहीं है मैं वो आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, तो चालीसा के बारे में अगली वीडियो में देखता हूँ, आपको बनाऊँगा। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और ये रखना कि मतलब जो चालीसा की वीडियो डाल रखी है लोगों ने कि कैसे सिद्ध करें, वो उससे बिल्कुल अलग ही रहेगी एक तरीके से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना।
तो बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और एक नेक्स्ट वीडियो अगर आपको 40 के ऊपर चाहिए तो ये मेरे को ज़रूर कमेंट में बता देना। और जब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर हनुमान।